सिंह राशि वालों, अपने साथी मनुष्यों से श्रेष्ठ होने में कोई महानता नहीं है। सच्ची महानता अपने पूर्व स्वरूप से श्रेष्ठ होने में है। समय का चक्र घूम चुका है। हम 2025 के अध्याय को पूर्ण कर 2026 की नई देहरी पर खड़े हैं। आपके लिए यह नव वर्ष और विशेषकर जनवरी का यह प्रथम माह केवल तारीखों का बदलना नहीं है, यह आपके आत्म रूपांतरण और व्यक्तित्व के निखरने का समय है। आजकल हमारा समाज भौतिक सुखों की एक अंधी दौड़ में है। बड़ा भवन, विलासितापूर्ण वाहन और दूसरों से बेहतर दिखने की होड़। लेकिन एक ज्योतिषीय मार्गदर्शक के रूप में मैं आपको वास्तविकता से परिचित कराना चाहता हूं। सिंह राशि के जातक इस समय शनि की ढैया के प्रभाव क्षेत्र में हैं। शनिदेव अभी आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली का 8वां भाव वस्तुओं का नहीं, गहराई और आत्ममंथन का है। शनिदेव आपको स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि सुख बाहरी चकाचौंध में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। यदि आप इस जनवरी में तृष्णा और लोभ के पीछे भागेंगे तो यह ढैया आपको कष्ट दे सकती है। किंतु यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति में ठहरकर अपने बीते हुए कल से बेहतर बनने का प्रयास करेंगे तो विश्वास मानिए 2026 का स्वागत एक राजा की भांति करेंगे। अतः आज के इस वीडियो में हम केवल साधारण भविष्यवाणियां नहीं करेंगे, बल्कि आपके जीवन की आकाशीय रूपरेखा को समझेंगे। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि 1 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य ब्रह्मांड में ग्रहों का कौन सा ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जो आपके कार्यक्षेत्र और आजीविका को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकता है। हम विश्लेषण करेंगे उस चतुर्ग्रही योग का जो आपके प्रेम और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको 15 जनवरी के बाद आने वाले उस सतर्कता के समय के बारे में सचेत करूंगा जहां एक छोटी सी चूक आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ग्रहों के इस गणित को केवल सुने नहीं, बल्कि उसे समझें और अपने पक्ष में उपयोग करें। चलिए अब अपनी कुंडली के नक्षत्रों को समझते हैं। 1 जनवरी को सूर्योदय के समय चंद्रमा आपके 10वें भाव में बैठे हैं। 10वां भाव क्या है? आपका कर्म, आपका करियर, आपका स्टेटस। और चंद्रमा की स्थिति क्या है? उच्च के। दोस्तों, साल के पहले दिन चंद्रमा का उच्च होकर कर्म भाव में बैठना कोई छोटी बात नहीं है। यह पूरे साल के लिए एक संकेत है। इसका मतलब है कि इस साल आपका पूरा इमोशनल फोकस आपके काम पर रहेगा। आप अपने काम से दिल से जुड़ेंगे। आपकी पब्लिक रेपुटेशन इस साल की प्राथमिकता होगी। अब आते हैं जनवरी के सबसे बड़े इवेंट पर। 1 तारीख से लेकर लगभग 14 से 15 तारीख तक आपके 5वें भाव यानी धनु राशि में एक बहुत भारी जमावड़ा है। इसे हम चतुर्ग्रही योग कह सकते हैं। कौन कौन है वहां? आपके राशि स्वामी सूर्य, आपके भाग्य और सुख के स्वामी मंगल, आपके धन और लाभ के स्वामी बुध और आपके करियर के स्वामी शुक्र। सोचिए, आपके जीवन के सारे की प्लेयर्स, आपका पैसा, आपका करियर, आपका भाग्य, सब के सब 5वें घर में आ गए हैं। 5वां घर किसका है? बुद्धि का, शिक्षा का, संतान का, रोमांस का और क्रिएटिविटी का। इसका मतलब है कि महीने का पहला हिस्सा आपको अपनी इंटेलिजेंस और प्लानिंग पर काम करना है। यह समय मेहनत करने का कम और स्मार्ट वर्क करने का ज्यादा है। एक और बहुत ही शुभ योग बना हुआ है जिसे ज्योतिष में परिवर्तन योग कहते हैं। आपके 11वें भाव यानी लाभ के स्वामी बुध 5वें भाव में बैठे हैं और 5वें भाव यानी बुद्धि के स्वामी गुरु 11वें भाव में बैठे हैं। दोनों ने अपने घर बदल लिए हैं। यह एक अद्भुत धन योग है। इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि सीधे आपके लाभ में बदल रही है। आप जो सोचेंगे उससे पैसा बनेगा। लेकिन हमें अंधेरे पक्ष को भी नहीं भूलना चाहिए। शनि आपके 8वें भाव में है। इसे ही ढैया कहते हैं। ये आयु बढ़ाते हैं, लेकिन जीवन में संघर्ष और अचानक आने वाली समस्याएं भी देते हैं। राहु आपके 7वें भाव में है, जो पार्टनरशिप और शादी का घर है, और केतु आपके लग्न में है। तो कुल मिलाकर नक्शा यह है। दिमाग बहुत तेज चलेगा, पैसा आएगा, लेकिन मन में एक वैराग्य और रिश्तों में एक कूटनीति रखनी होगी। अब हम एक एक करके आपके जीवन के हर पहलू को गहराई से देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से, यानी आप खुद। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच आपका व्यक्तित्व बहुत ही चुंबकीय रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके लग्नेश सूर्य 5वें भाव में है, जो एक त्रिकोण स्थान है।
शास्त्रों में कहा गया है, पंचमे स्थिते सूर्यो, यानी जब सूर्य पांचवें में होते हैं तो व्यक्ति को मान सम्मान और तेज मिलता है। इसके साथ ही वहां मंगल भी है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। इसका असर आपके स्वभाव पर यह पड़ेगा कि आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। आप निडर होंगे, जहां खड़े हो जाएंगे वहां लोग आपको सुनेंगे। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। ज्योतिषीय गणना में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हमवादिता, यानी बौद्धिक अहंकार। जब सूर्य, मंगल और बुध एक साथ मिलते हैं तो व्यक्ति को कभी कभी यह लगने लगता है कि मुझे सब पता है, मैं ही सही हूं। दोस्तों, केतु आपके लग्न में बैठे हैं। केतु का काम है काटना। अगर आपने अहंकार दिखाया, अगर आपने यह सोचा कि सामने वाला बेवकूफ है, तो केतु आपके उस अहंकार को चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह यह है कि कॉन्फिडेंट रहें, लेकिन घमंडी नहीं। अगर कोई और काम कर रहा है तो उसकी टांग मत खींचिए, उसे प्रोत्साहित कीजिए। सेहत के मामले में यह पखवाड़ा कैसा रहेगा? सामान्य तौर पर स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, क्योंकि लग्नेश सूर्य मजबूत स्थिति में है। आपकी वाइटलिटी और ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या आ सकती है। चूंकि सूर्य और बुध का योग बन रहा है और मंगल की गर्मी भी वहां है, तो आपको कफ और पित्त से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप ठंडी चीजें खाएंगे या ठंड में बिना सुरक्षा के घूमेंगे तो गले में संक्रमण हो सकता है। मंगल की गर्मी रक्त को प्रभावित कर सकती है, इसलिए खूब पानी पिएं और ज्यादा मसालेदार भोजन से बचें। 15 जनवरी के बाद जब सूर्य छठे भाव में जाएंगे, तब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ जाएगी और पुराने रोग भी खत्म होने लगेंगे। अब बात करते हैं उस विषय की जिसके लिए हम सब परेशान रहते हैं, करियर, नौकरी और बिजनेस। सिंह राशि वालों, जनवरी का महीना करियर के लिहाज से 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है 1 जनवरी से 12 जनवरी तक। इस दौरान आपके करियर के स्वामी शुक्र 5वें भाव में है। 5वां भाव आनंद का है। इसका मतलब है कि महीने के पहले 12 से 13 दिन आप अपने काम को एंजॉय करेंगे। अगर आप मीडिया, कला, लेखन, डिजाइनिंग या किसी भी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां दिमाग और क्रिएटिविटी लगती है, तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। आपको नए विचार आएंगे। ऑफिस का माहौल हल्का फुल्का रहेगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत विशेष है। सूर्य और शुक्र का 5वें भाव में होना नियुक्ति या परीक्षा में सफलता का प्रबल योग बनाता है। दूसरा भाग शुरू होता है 13 जनवरी के बाद। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 12 तारीख को शुक्र और 14 तारीख को सूर्य और फिर 17 तारीख को मंगल, ये सब एक एक करके आपके छठे भाव यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। छठा भाव है नौकरी, सेवा, शत्रु और मेहनत का। जैसे ही ये बदलाव होगा, आपको महसूस होगा कि अचानक काम का बोझ बढ़ गया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए 15 तारीख के बाद बॉस आपसे ज्यादा मेहनत करवाएंगे। हो सकता है आपको लगे कि मेरी मेहनत बेकार जा रही है या मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा। शनि की ढैया के कारण आपको कभी कभी नौकरी छूटने का डर भी सता सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि यह डर झूठा है। आपकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है, ये सिर्फ ग्रहों का भ्रम है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब सूर्य और मंगल उच्च के होकर छठे भाव में आएंगे, तो आपके ऑफिस के शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। जैसा कि कहा जाता है, सूर्य की तरह चमकने के लिए सूर्य की तरह जलना होगा। 15 तारीख के बाद आपको जलना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी आपको वो पद मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। व्यापारियों के लिए 12 तारीख तक थोड़ी बहुत अव्यवस्था रह सकती है। स्टाफ छुट्टी पर जा सकता है या ऑर्डर लेट हो सकते हैं। लेकिन 13 जनवरी के बाद जैसे ही शुक्र मकर राशि में जाएंगे, आपको बड़ी कंपनियों या एमएनसी से ऑर्डर मिल सकते हैं। आपका बिजनेस सिस्टमैटिक हो जाएगा। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। अब आते हैं धन पर। क्या ये 15 दिन आपकी जेब भरेंगे या खाली करेंगे? यहां एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। कमाई के लिहाज से यह समय शानदार है। याद कीजिए, मैंने आपको परिवर्तन योग के बारे में बताया था। बुध और गुरु एक दूसरे के घर में हैं, साथ ही महालक्ष्मी योग भी बना हुआ है। इसका मतलब है कि पैसा आएगा। और पैसा कैसे आएगा? आपकी बुद्धि से, आपकी शिक्षा से और आपके कमीशन के कामों से। शेयर बाजार में काम करने वालों के लिए 1 से 15 जनवरी का समय बहुत सटीक निर्णय लेने का है। आपकी कैलकुलेशन सही बैठेगी, लेकिन
यहां एक पेच है। 1 से 16 जनवरी तक बुध 5वें भाव में सूर्य और मंगल के साथ है। 5वां भाव मनोरंजन का भी है। तो होगा यह कि पैसा आएगा, लेकिन आप उसे खर्च करने के लिए भी उतने ही उतावले रहेंगे। पार्टी करना, घूमने जाना, महंगे कपड़े खरीदना या ऑनलाइन शॉपिंग करना, आपका मन चंचल रहेगा, इसलिए खर्चों की अधिकता रहेगी। असली जादू 17 जनवरी के आसपास होगा, जब बुध 6ठे भाव में जाएंगे। ये वो समय होगा जब आपकी बरकत यानी सेविंग्स शुरू होगी। जो पैसा पहले पानी की तरह बह रहा था, अब वो रुकना शुरू होगा। लेकिन मेरी सलाह यह है कि 15 तारीख तक अपने हाथ थोड़े खींच कर रखें, क्योंकि 16 तारीख के बाद खर्चे शौक के नहीं बल्कि ज़रूरत जैसे मेडिकल या लीगल खर्चों के हो सकते हैं। और एक नियम याद रखें, इस महीने कोई भी नया लोन ना ले, यह सख्त मनाही है। अब बात करते हैं दिल के मामलों की। 5वें भाव में ग्रहों का मेला लगा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये समय बहुत ही हाई एनर्जी वाला है। रोमांस रहेगा, आकर्षण रहेगा, लेकिन सावधान, वहां मंगल बैठे हैं। मंगल आग है। छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लैश हो सकता है। आप अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे और सामने वाला अपनी। प्यार में तू मैं हो सकती है। मेरी सलाह है कि इस ऊर्जा का इस्तेमाल लड़ने में नहीं बल्कि साथ में कहीं घूमने जाने में करें। किसी एडवेंचर ट्रिप पर जाएं, ये एनर्जी वहां निकल जाएगी। शादीशुदा लोगों के लिए स्थिति थोड़ी संवेदनशील है। आपके 7वें भाव में राहु बैठे हैं और 8वें भाव में शनि। बहुत से लोग राहु को 7वें भाव में देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि तलाक हो जाएगा या कोई तीसरा आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु यहां गुप्त शक्ति देते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने रिश्ते को चलाने के लिए थोड़ी कूटनीति अपनानी होगी। हर बात सच सच बोल देना या हर बात पर बहस करना अभी ठीक नहीं है। 15 तारीख के आसपास आपके जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है। उन्हें टांगों में दर्द या घुटनों में तकलीफ हो सकती है। उस समय अगर आप शांत रहें, अगर आपने अपने अहंकार को साइड में रख दिया, तो बड़ी से बड़ी समस्या टल जाएगी। याद रखिएगा, शनि की ढैया चल रही है, झुकने वाला ही जीतता है। अब मैं अपने वीडियो के एक बहुत ही खास हिस्से की तरफ बढ़ना चाहता हूं। यह हिस्सा मेरी माताओं और बहनों के लिए है, हमारी गृहिणियों के लिए। अक्सर राशिफल में हम सिर्फ नौकरी और बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन घर को चलाने वाली होम मेकर का जीवन ग्रहों से कैसे प्रभावित होगा, यह जानना भी उतना ही जरूरी है। सिंह राशि की जो महिलाएं घर संभालती हैं, आपके लिए 1 से 15 जनवरी का समय ऊर्जा और प्रबंधन का है। देखिए, आपके 4थे भाव यानी घर के स्वामी मंगल हैं, और मंगल इस समय 5वें भाव में सूर्य और बुध के साथ बैठे हैं। इसका सीधा मतलब है कि महीने के पहले 15 दिन आप घर में बहुत बिजी रहने वाली हैं। आप किसी सामाजिक समारोह, पार्टी या परिवार के किसी आयोजन में बहुत व्यस्त रहेंगी। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। अगर आप काफी समय से सोच रही थीं कि घर में कुछ बदलाव किया जाए, जैसे पेंट करवाना, फर्नीचर बदलना या किचन को रिनोवेट करना, तो 15 तारीख तक का समय इसके लिए बहुत शुभ है। आप अपने घर को सुंदर बनाने में अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगी। लेकिन जहां मंगल है, वहां थोड़ी गर्मी भी है। ज्योतिषीय गणना में एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है, ससुराल पक्ष से अनबन। विशेष रूप से देवर, सास या ससुर के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर बहस हो सकती है। इसकी वजह होगी आपकी वाणी। जैसा मैंने पहले बताया, बौद्धिक अहंकार का योग बना है। आपको लग सकता है कि घर को मैनेज करने का सही तरीका सिर्फ आपको पता है और बाकी लोग गलत कर रहे हैं। 15 तारीख तक अगर ससुराल पक्ष से कोई ऐसी बात हो भी जाए जो आपको पसंद ना आए, तो उसे अनदेखा कर दें। बहस करने से घर की शांति भंग हो सकती है। तीसरे भाव का स्वामी शुक्र है, जो बाद में 6ठे भाव में जाएगा। यह बताता है कि आप व्यर्थ की गपशप में फंस सकती हैं। पड़ोसियों के साथ या फोन पर किसी की बुराई करने से बचें। जो बात मजे मजे में शुरू होगी, वो बाद में आपके लिए ही मानसिक तनाव का कारण बन जाएगी। बच्चों की तरफ से आपको बहुत सुकून मिलेगा। अगर बच्चों के साथ कोई ट्रिप प्लान कर रही हैं या उनके लिए कुछ खरीदना चाहती हैं, तो ये समय बेहतरीन है। सेहत का ध्यान रखें। काम के बोझ के कारण आपको घुटनों में दर्द या पैरों में तकलीफ हो सकती है, इसलिए काम के बीच में आराम जरूर करें। तो मेरी माताओं बहनों, ये 15 दिन एक्शन से भरे हैं। आप घर की बॉस बनकर रहेंगी। बस अपनी वाणी में थोड़ी मिठास रखें और घर के रेनोवेशन या सजावट पर ध्यान दें, फालतू की बातों पर नहीं। आपका रुतबा
घर में बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर मैं इस पूरे विश्लेषण को समेटूं तो 1 से 15 जनवरी की तस्वीर कुछ ऐसी है। आपके लग्नेश, भाग्येश, कर्मेश और धनेश सब के सब पहले 5वें भाव में मिलकर योजना बना रहे हैं और फिर 15 तारीख के बाद 6ठे भाव में जाकर उस योजना पर कड़ी मेहनत करवाएंगे। यानी पहले 15 दिन दिमाग के हैं और बाद के 15 दिन पसीने के। महत्वपूर्ण तारीखें नोट करने। 12 जनवरी को शुक्र का गोचर होगा, जिससे करियर में भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सूर्य का गोचर होगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और दुश्मन खत्म होंगे। 16 से 17 जनवरी को मंगल और बुध का गोचर होगा, जिससे धन संचय बढ़ेगा, लेकिन आपको लोन और विवादों से बचना होगा। अब आते हैं समाधान पर। चूंकि आप शनि की ढैया में हैं और लग्नेश सूर्य हैं, तो ये 3 उपाय आपके लिए रामबाण है। पहला, सूर्य को अर्घ्य दें। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल दें, उसमें थोड़ा सा गुड़ और रोली मिलाएं। यह आपके आत्मविश्वास और स्वास्थ्य को लोहे जैसा मजबूत रखेगा। दूसरा, शनि और शिव का उपाय करें। शनि की ढैया की शांति के लिए भगवान शिव की शरण लें। रोज या हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिव जी शनि के गुरु हैं, वो सब संभाल लेंगे। तीसरा उपाय है रंग चिकित्सा। 15 तारीख तक काले और गहरे नीले कपड़ों से परहेज करें। लाल, नारंगी या पीला रंग आपके लक को एक्टिवेट करेगा। और सबसे बड़ा उपाय, अपना ईगो कम रखें और अपनी वाणी में मिठास लाएं। दोस्तों, ग्रह तो अपना काम करेंगे, लेकिन 2026 आपका कैसा होगा यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। सिंह राशि शेर की राशि है। शेर कभी भी छोटी मोटी परेशानियों से घबराता नहीं है। इस महीने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, मेहनत से न डरें और परिवार को साथ लेकर चलें। जीत आपकी ही होगी। उम्मीद है आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पूरे साल हम आपका मार्गदर्शन कर सकें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम। हर हर महादेव।